हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजेक्शन डिक्रास्टिसिन एस के बारे में कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, पशुओं में इस इंजेक्शन को देने की डोज क्या है। तो दोस्तों इंजेक्शन डिक्रास्टिसिन एस के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन डिक्रास्टिसिन एस जेनेक्स एनिमल हेल्थ कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। दोस्तों जब कभी भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इस इंजेक्शन के पशुओं में देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात अगर हम इस इंजेक्शन के कंटेंट की करें तो इस इंजेक्शन में जो कंटेंट डाला गया है वो है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। दोस्तों इंजेक्शन डिक्रास्टिसिन एस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि पशुओं में ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पशुओं में किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की स्थिति में, चाहे पशु में हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया की स्थिति हुई है जिसको हम गलघोटू रोग कहते हैं, चाहे पशु में ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ हुई है जिसको हम लंगड़ा बुखार कहते हैं, चाहे पशु में ब्रुसलोसिस का केस है, पशु में ट्यूबरकुलोसिस का केस है या पशु में लिस्टेरियोसिस की स्थिति है, तो इन सभी बीमारियों में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन पशु में हुआ है, जिसमें कि पशु में न्यूमोनिया या ब्रोंको न्यूमोनिया की पशु में स्थिति हो गई है, जिसमें कि पशु को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पशु में नेजल डिस्चार्ज हो रहा है या पशु में सांस लेते टाइम स्नोरिंग साउंड अगर आ रही है, तो उस स्थिति में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पशु में अगर ड्रेंचिंग न्यूमोनिया का अगर केस हुआ है, जिसमें कि आपने गलती से अपने जानवरों को गलत तरीके से अगर दवाई पिला दी है, तो उस स्थिति में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में अगर मस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, पशु में थनैला रोग अगर हुआ है जिसमें कि पशु के अडर या टीट में हैवी स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, पशु अपने टीट या अडर से टच नहीं करने दे रहा है, तो उस स्थिति में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में लंपी स्किन डिजीज़ का अगर पशु में केस हुआ है, जिसमें कि पशु में हाई टेम्परेचर होता है, पशु के स्किन और इंटरनल ऑर्गन में नोड्यूल बनना पशु में शुरू हो जाते हैं, तो अगर इस तरह की समस्या पशु में है तो उस स्थिति में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में स्टोमाटाइटिस की अगर पशु में दिक्कत हो गई है, जिसमें कि पशु के माउथ में हैवी स्वेलिंग हो जाती है, पशु के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पशु अपना खाना पीना बंद कर देता है, अगर इस तरह की समस्या पशु में है तो उस स्थिति में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में ओटाइटिस की अगर समस्या हुई है, जिसमें कि कई बार पशु के कान से बदबूदार पस आना शुरू हो जाती है, अगर इस तरह की समस्या पशु में है तो उस स्थिति में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पशु में अगर रिटेंशन ऑफ प्लेजेंटा की अगर स्थिति हुई है या पशु में अबॉर्शन का केस है या दोस्तों पशु में प्रोलैप्स की स्थिति हो गई है, तो इन सभी बीमारियों में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पशु में किसी अननोन ओरिजिन की वजह से अगर पायरेक्सिया की दिक्कत पशु में हुई है, हाई टेम्परेचर की समस्या पशु में है, तो उस स्थिति में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। दोस्तों इंजेक्शन डिक्रास्टिसिन एस एक प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है और गाभिन पशुओं में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।